हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी मेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो नया टॉपिक लेकर आए हैं वो है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का। जो विश्व इतिहास है उससे संबंधित हमारे 5-6 टॉपिक पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका एक तो पूछा जाता है इंग्लैंड की क्रांति, औद्योगिक क्रांति और आपका रूस की क्रांति, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, और इसी के साथ आपका पूछा जाता है क्या, पुनर्जागरण, ठीक है। तो हम पहला जो देख रहे हैं वो आपका पुनर्जागरण को देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पुनर्जागरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके, उन सारे क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे, ठीक है। ये पुनर्जागरण का पहला पार्ट है। इसमें हम और कुछ चीज़ें भी देखेंगे, पुनर्जागरण के समय किस किस का विकास हुआ, किन किन ने योगदान दिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको रेगुलर वीडियो प्राप्त होते रहें। और जो हमारी मेंस की सीरीज़ चल रही है उसमें हमने बहुत सारे वीडियो है ना अपलोड किए हैं, तो उन्हें भी आप देखते रहें, ठीक है। चलो, सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम बात करते हैं पुनर्जागरण की, ठीक है। तो पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है, तो देखो, पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब फिर से जन्म या फिर से जागना, ठीक है। तो अगर देखो सिंपल सा पुनर्जागरण क्या होता है, तो पुनर्जागरण का अर्थ होता है आपका पुनर्जन्म या फिर से जागना। अगर हम बात करें कि जो पुनर्जागरण है उसका अभिप्राय क्या होता है, ठीक है। तो देखो, मध्य युग से क्या हो रहा, आधुनिक युग तक जो परिवर्तन हुए हैं, ठीक है। मध्य युग से आधुनिक युग तक जो परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, पुनर्जागरण कह रहे हैं। जैसे कि कौन कौन से परिवर्तन हुए, तो भाई चिंतन शक्ति का विकास हुआ है ना। बुद्धि का प्रयोग करने लगे लोग, और जो लोगों की दृष्टिकोण है उसमें कैसा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो जो मध्ययुग से आधुनिक युग तक परिवर्तन हुए, और कैसे परिवर्तन हुए, तो लोगों में क्या आ गई, चिंतन शक्ति आ गई, ठीक है। बुद्धि का प्रयोग करने लगे, और क्या हो गया कि दृष्टिकोणों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था क्या, कि जो मध्य युग था, ठीक है, मध्य युग में क्या था, कई आडंबर थे, कई अंधविश्वास थे, और कई प्रकार की प्रथाएं थी। तो इन सारी प्रथाओं से घिरा हुआ था कौन सा, आपका मध्ययुग, ठीक है। मध्ययुग में क्या क्या थे, कई आडंबर थे, ठीक है, कई अंधविश्वास थी, ठीक है, और कई ऐसी प्रथाएं थी जिनके कारण क्या हो रहा था कि उनमें उनका विकास नहीं हो पा रहा था। तो जो परिवर्तन हुआ है उसमें हमने क्या करी, चिंतन शक्ति को लेकर आए, है ना, बुद्धि का प्रयोग किया, और क्रांतिकारी दृष्टिकोण को लेकर आए। तो जब हम ये नए दृष्टिकोणों को लेकर आए तो उसको हमने कहे क्या, पुनर्जन्म, ठीक है, या फिर कहे हमने क्या, फिर से जागना। तो फिर से क्या हुआ, लोगों में परिवर्तन हुआ। और इसके स्थान पर हमने किसका प्रयोग करे, जब हम आडंबरों और अंधविश्वासों और प्रथाओं को हमने दूर किया, तो उसमें हमने क्या करे, व्यक्तिवाद को महत्व दिया, है ना, भौतिकवाद की ओर गए हम, और स्वतंत्रता की भावनाओं का क्या किया, हमने विकास किए, ठीक है। आगे देखते हैं हम कि जो आपका क्या है, पुनर्जागरण है, ठीक है, इसको जो अन्य विद्वान हुए उन्होंने किस प्रकार से परिभाषित किए हैं, ठीक है। तो आपको एक दो परिभाषा ध्यान रखना, यहाँ पे हम बहुत सारी परिभाषाओं को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखो, पहली परिभाषा है फर्ग्यूसन ब्रून ने दिया है। क्या कहा इन्होंने, कि पुनर्जागरण का युग महत्वपूर्ण परिवर्तनों का युग था। किसने कहा, फर्ग्यूसन ब्रून ने कहा, ठीक है, कि जो पुनर्जागरण का युग है वो क्या है, महत्वपूर्ण परिवर्तनों का युग है। अगर हम रॉबर्ट इरेगैंग की बात करें, तो रॉबर्ट इरेगैंग ने क्या कहा, कि विशेष सांस्कृतिक परिवर्तनों से जो 1300 से लेकर 1600 तक हुई हैं, ठीक है, जो विशेष क्या हुई हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन हुई हैं, ठीक है। वो परिवर्तन कब से कब तक हुई हैं, 1300 से लेकर 1600 तक जो परिवर्तन हुए हैं उसको इन्होंने पुनर्जागरण कहा है, ठीक है। अगली बात करते हैं हम, अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, क्या कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है विद्या का पुनर्जन्म। विद्या का पुनर्जन्म ही क्या है, आपका पुनर्जागरण है। किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इन्होंने इसके अनुसार क्या कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई देखो, विद्या का पुनर्जन्म मतलब विद्या से किसका विकास हुआ है, कला का विकास हुआ है, कला का विकास, ठीक है। कला के साथ किसका, विज्ञान का विकास हुआ, कला विज्ञान, ठीक है, कला विज्ञान साहित्य, ठीक है, कला विज्ञान साहित्य, साहित्य, है ना, यूरोपीय भाषाओं का विकास। इस प्रकार से क्या हुआ है, विद्या का पुनर्जन्म हुआ है, ठीक है। तो जो विद्या का पुनर्जन्म ही क्या है, आपका
पुनर्जागरण है। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्योंकि इससे क्या हुआ? कला का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ, है ना, और जो आपकी यूरोपीय भाषाएं हैं उनका विकास हुआ। किससे? पुनर्जन्म से। ठीक है, तो इसलिए क्या, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको विद्या का पुनर्जन्म कहा। तो ये आपको भारतीय, है ना, चिंतक में आपको एक परिभाषा ध्यान रखना किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, एक और परिभाषा देख लेते हैं हम कि जो आपका सेवाइन है ना, ये इन्होंने पुनर्जागरण को किस प्रकार से परिभाषित किया। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या कहा है कि पुनर्जागरण एक संयुक्त अभिव्यक्ति है ना, जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? मध्यकाल के अंत से आधुनिक युग के आरंभ के समय सभी बौद्धिक परिवर्तनों के लिए किया गया है। ठीक है, क्या है? पुनर्जागरण एक क्या है? संयुक्त अभिव्यक्ति है। ठीक है, क्या है? ये अभिव्यक्ति है जिसका प्रयोग हमने क्या करें? मध्यकाल के अंत से लेकर आधुनिक युग का जो आरंभ हुआ है वहाँ तक हमने क्या करें? सभी बौद्धिक परिवर्तनों के लिए हमने इसका उपयोग किया है। ये किसके अनुसार है? सेवाइन के अनुसार। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना। तो एक तो क्या हो गया आपका विद्या का पुनर्जन्म हो गया। ये किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये परिभाषाएं आपको ध्यान रखना कि, है ना, फर्ग्यूसन ब्रून ने क्या कहा है, रॉबर्ट इरिगैंग ने क्या कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, पुनर्जागरण का क्या अर्थ होता है। ठीक है, इसका अभिप्राय क्या है। ठीक है, तो अभिप्राय भी आपको बताना है कि क्या अभिप्राय। क्वेश्चन सीधा बन सकता है कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हो या क्या अभिप्राय है, या फिर पुनर्जागरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसकी विशेषताएं लिखिए, कारण बताइए, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं अगली पुनर्जागरण की विशेषताओं की बात करते हैं। तो पहली विशेषता यहाँ पे पुनर्जागरण की, स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन मिला। पहली विशेषता क्या है कि जो जैसे ही पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ तो उससे पहली विशेषता हमारी निकल के आती है कि स्वतंत्र जो चिंतन है उसको क्या मिला? यहाँ पे प्रोत्साहन मिला। अब देखते हैं कैसे प्रोत्साहन मिला। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि मध्यकाल में जो व्यक्ति थे, ठीक है, व्यक्ति के चिंतन और विचारों पर क्या था? प्रतिबंध था। मतलब क्या था? वो ठीक से ना सोच पाते थे, ना कुछ चीज़ें वो स्वतंत्र रूप से कर पाते थे। मतलब क्या था? उनके चिंतन और विचारों पर क्या था? प्रतिबंध था। अब उसमें क्या आया? वैज्ञानिक ढंग से क्या करने लगे? वो व्याख्या करने लगे, किसी भी चीज़ को सोचने लगे, है ना, कि जैसे अभी भी हम बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं। ठीक है, प्राचीन धर्मों को मानते हैं, और जैसे कि, है ना, भूत वूत वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ऐसी परंपराएं थी, उनमें हमारा क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था। तो हमने क्या करे? अब इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर आ गए। ठीक है, चलो, तो दूसरा क्या हुआ? पहला तो क्या हो गया? स्वतंत्र जो चिंतन था उसको प्रोत्साहन मिला, लोग अब क्या करने लगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने लगे। दूसरा, स्वतंत्र रूप से व्यक्तित्व का क्या हुआ? विकास हुआ। ठीक है, अब क्या हो गया? व्यक्तित्व कैसा हो गया? स्वतंत्र हो गया। मतलब क्या होने लगा? अंधविश्वासों, प्राचीन परंपराओं जो धार्मिक थे, है ना, बंधनों से क्या कर दिए? छुटकारा मिल गया हमको। ठीक है, अब कैसा हो गया? हमारा स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास हो गया। ठीक है, मतलब क्या करने लगे हम? अंधविश्वासों, है ना, और जो प्राचीन परंपराओं से क्या हो गए? दूर हो गए, है ना, और हम कैसे करने लगे? स्वतंत्र चिंतन, और क्या करने लगे? हम व्याख्या करने लगे, वैज्ञानिक ढंग से चीज़ों को, है ना, समझने लगे। ठीक है, चलो अगली विशेषता की बात करते हैं हम। तो अगली जो विशेषता है वो है आपका मानववाद। ठीक है, अगली विशेषता क्या थी? मानववाद। मानववाद का मतलब क्या है यहाँ पे? ठीक है, मानववाद का अगर हम समझें, ठीक है, अगली विशेषता क्या है आपकी? तीसरी, मानववाद। ठीक है, इससे क्या हुआ? मानववाद को बढ़ावा मिला। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हमने मानव, देखो जितने भी वाद हुए, वाद का मतलब है जैसे मानववाद, तो मानव को हम किस में रखेंगे? अब केंद्र में रखेंगे। ठीक है, पहले ऐसा माना जाता था कि जैसे देखो, अगर हम बात करें तो यूरोप में पूरा चर्च का विकास हुआ था। चर्च के विकास होने से क्या हो गया था? जन्म लेना कैसा? एक घोर पाप माना जाता था कि भाई हम इतनी सारी योनियों को, है ना, भोगने के बाद जन्म ले रहे हैं, तो ये क्या था? एक घोर पाप माना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता था कि भाई जन्म लेने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा? परलोक को सुधारना पड़ेगा। परलोक को कैसे सुधारेंगे? तो भाई तपस्या और निवृत्ति करना पड़ेगा, है ना। निवृत्ति, तपस्या क्या है? इसकी निवृत्ति का मार्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया था कि लोगों को आनंद से जो सार्थक संपूर्ण मानव समाज के लिए जो उत्थान करना था, ठीक है, आनंद और सार्थक और संपूर्ण मानव समाज के लिए जो उत्थान करना था, ठीक है, वो क्या था आपका? चर्च एकमात्र यहाँ पे उद्देश्य था। ठीक है, लेकिन मानव को क्या कर लिया हमने? अब केंद्र में रखकर मानववाद को हमने क्या करे? यहाँ पे ध्यान रखे। ठीक है, मतलब मानव के लिए हम क्या करेंगे? सब कुछ यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलो
अगली बात करते हैं देसी भाषाओं का विकास। अब कैसे हुआ देखो, जैसे पुनर्जागरण हुआ तो क्या हुआ, जनसाधारण की भाषाएं आ गई, है ना। आप लोगों ने देखे होंगे कि साधारण बोलचाल की भाषाओं में साहित्य लिखने लगे, है ना। साहित्यों में क्या होने लगा, आपका साधारण भाषाओं का, है ना, बोलचाल में साधारण भाषाओं का प्रयोग होने लगा। तो इससे क्या हुआ, देसी भाषाओं का क्या हुआ, विकास हुआ। तो इससे एक नई अभिव्यक्ति का माध्यम मिल गया हमारा देसी भाषाएं। ठीक है। अगला, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। राष्ट्रीयता की भावना का विकास मतलब क्या है, हर कोई क्या करने लगा, अपने देश से प्रेम करने लगा, मतलब क्या करने लगा, राष्ट्रीय राज्यों का उदय होने लगा। ठीक है। शासकों में क्या हुआ, राजतंत्र को सुदृढ़ बनाने का क्या करने लगा, है ना, चेतना जागने लगी। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करने लगे, शासक वर्ग क्या करने लगे, अपने राष्ट्रों को सुदृढ़ करने लगे और राज्यों का उत्कर्ष होने लगा। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, हमारा देसी भाषाओं का विकास हो रहा है, राष्ट्रीयता की भावना का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। ठीक है। मानववाद को हम महत्व देने लगे। ठीक है। तो ये क्या है, पुनर्जागरण की विशेषताएं हैं। अगली विशेषता की बात करें हम। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वाणिज्यवाद, है ना, और पूंजीवाद। ठीक है। तो व्यवसाय और वाणिज्य में क्या होने लगा, व्यक्ति क्या करने लगे, रुचि लेने लगे। ठीक है। व्यवसाय और वाणिज्य में रुचि लेने से क्या होने लगा, विकास होने लगा। ठीक है। अर्थव्यवस्था पर कैसा नियंत्रण होने लगा। ठीक है। चलो, अगला, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी, है ना। लोगों में क्या होने लगी, बढ़ते हुए, मतलब क्या हो रहा है, लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास होने लगा। तो जिससे क्या होने लगी, राष्ट्रीय राज्यों की, है ना, स्थापना होने लगी। लोग क्या होने लगे, अब स्वतंत्र होने लगे कि भाई चलो हमारा अलग से हम राज्य स्थापित करेंगे। ठीक है। पहले ऐसा था कि हम स्वतंत्र नहीं थे, चिंतन उतना हम नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। हम क्या थे, अंधविश्वासों और रूढ़ियों से बंधे हुए थे। ठीक है। आगे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ। विद्यालय एवं महाविद्यालयों में क्या हुआ, है ना, प्रवेश पाठ्यक्रमों में नवीनता का समावेश किया गया। ठीक है। विद्यालय महाविद्यालयों की स्थापना होने लगी। ठीक है। गणित के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, हमारा पूरे प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, नए आयाम को हम अपना रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारे पुनर्जागरण की क्या हुई है, महत्व रहा है, विशेषताएं रही हैं। ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं विशेषताओं को। पहली विशेषता है आपकी, क्या है, देखो यहाँ पे स्वतंत्र चिंतन को क्या मिला, हमको प्रोत्साहन मिला। ठीक है। स्वतंत्र रूप से क्या किसका विकास हुआ, व्यक्तित्व का विकास हुआ। ठीक है। अगली विशेषता की बात करें तो मानववाद को हमने केंद्र में रखे। ठीक है। और इसी के साथ हमने देसी भाषाओं का विकास किया, राष्ट्रीय भावना का विकास किया, है ना, कला में यथार्थता आने लगी। ठीक है। राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय राज्यों का क्या होने लगा, उत्कर्ष होने लगा। ठीक है। कला में यथार्थता, देखो जो लियोनार्डो दा विंची है। ठीक है। और आपका राफेल है, माइकल एंजेलो है। ठीक है। और सहज सौंदर्य एवं प्रकृतिवाद के दर्शन होते हैं इनकी रचनाओं में। ठीक है। मानवतावादी शैली में ये लिखे गए। ठीक है। मतलब साधारण भाषाओं में क्या कर रहे हैं, प्रकृति को मानवतावादी शैली में प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है। कि ये मानव का अंग है, ये शरीर है, इस प्रकार से। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो रहे हैं हमारे ये नया, है ना, मानववाद को केंद्र में रखकर मानवतावादी शैली का ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। राष्ट्रीय सेवा की, है ना, स्थापना हुई। ठीक है, सॉरी, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी। शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ। ठीक है। और क्या हुआ है, वाणिज्य एवं पूंजीवाद को, है ना, यहाँ पे प्रोत्साहन दिया गया है। ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से ये क्या हो गई हमारी विशेषताएं। अब देखते हैं हम पुनर्जागरण के कारण, क्या कारण थे कि पुनर्जागरण हुआ। ठीक है। तो हम देखते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो कारण हुआ होगा, इस कारण से क्या हुआ है, हमारा पुनर्जागरण हुआ है। तो देखो, पहले क्या हुआ था, यूरोप में ईसाइयों, ठीक है, तो ईसाइयों का क्या हुआ, तो यूरोप में इनका वर्चस्व बढ़ गया। ठीक है। ये हर कोई क्या करने लगे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। ठीक है। लोगों को क्या करने लगे, अपने ओर आकर्षित करने लगे। ठीक है। अब मध्य एशिया में क्या हुआ, तुर्कों का विकास होने लगा। ठीक है। मध्य एशिया में किसका विकास हो रहा था, है ना, मध्य एशिया में कौन आ गया, तुर्क आ गए। ठीक है। यूरोप में कौन आ गए, ईसाई आ गए। ठीक है। और जो जेरूसलम है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, अधिकारों के लिए संघर्ष चल रहा था यहाँ पे। ठीक है। और जो लोग विकसित, है ना, जो वे लोग क्या हो गए थे, लोग विकसित हो गए थे, उन लोग क्या कर रहे थे, इस्लाम धर्म के संपर्क में आए। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, धार्मिक युद्ध संकट एक प्रकार से बन गया, मतलब क्या बन गया, धर्म युद्ध बन गया। ठीक है। धार्मिक संकट बन गया कि लोग अपने अपने धर्म के विकास के लिए क्या करने लगे, एक दूसरे से लड़ने लगे, है ना, प्राचीन परंपराओं को अपनाने लगे। ठीक है। तो स्वतंत्र चिंतन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनके पास नहीं था। ठीक है।
अधिकारों के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि हमको पुनर्जागरण मतलब इन सारे आडंबरों से दूर होकर हमको क्या होना था, बाहर निकलना था। ठीक है, तो इन सारे आडंबरों से बाहर निकलने के लिए क्या हुआ, हमने किसको अपनाया, पुनर्जागरण को अपनाया। तो पहला कारण क्या हो गया आपका, धर्म युद्ध। मतलब क्या होगा कि हम एक दूसरे धर्म के प्रति लड़ने लगे। ठीक है, क्योंकि जो तुर्क थे ये इस्लाम का विकास करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने क्या करे, है ना, बहुत सारी जगहों पर जैसे कुश्तूनिया पर इन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, दूसरा कारण यही है, देखो तुर्कों का कुश्तूनिया पर अधिकार। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि इस्लाम का प्रसार के उद्देश्य से इन्होंने 1453 में तुर्कों ने क्या कर दिया, कुश्तूनिया पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, है ना। क्यों, क्योंकि कुश्तूनिया कला, संस्कृति और साहित्य, वाणिज्य एवं राजनीतिक क्षेत्र से क्या थी, समृद्ध थी ये, है ना। किस किस से, कला, संस्कृति, साहित्य और वाणिज्य एवं राजनीतिक क्षेत्रों में कैसी थी ये कुश्तूनिया, समृद्ध थी। ठीक है, तो इसलिए क्या कर लिया यहाँ पे तुर्कों ने, है ना, इस पर अधिकार कर लिया और इसमें इस्लाम का प्रचार करने लगे ये। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम, अगला कारण क्या है। तो अगला कारण है आपका, नगरों में क्या हो रहा है, नगरों का विकास। ठीक है, अगला तीसरा कारण क्या था, नगरों का विकास। अब नगरों का विकास कैसा, तो नगर क्या थे, बड़े नगर जो थे वो क्या क्या थे, व्यापार के केंद्र थे। तो यहाँ पे क्या होने लगा, सामंती जो व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था का पतन होने लगा। सामंती मतलब जो पैसे वाले लोग, है ना, जिसके पास क्या है, संपत्ति है, ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, सामंती, है ना। तो इनका क्या हो गया, सामंती व्यवस्था का क्या होने लगा, पतन होने लगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम, छापे खाने का आविष्कार हुआ। छापे खाने का आविष्कार का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अब जो हमारे कुछ भी चीज़ें हो रही थी उसमें क्या होने लगा कि ये छापे खाने के आविष्कार से क्या हो गया कि कपड़ों में हम क्या करने लगे, कुछ न्यूज़ों को छापने लगे, मतलब अखबारों को छापने लगे। तो जिससे क्या हो गया, लोगों में क्रांति आने लगी, है ना। तो पहला जो छापा खाना खुला था वो खुला था आपका 1460 में। वो कहाँ खुला था आपका, गुटेनबर्ग में, जर्मनी में खुला, है ना। गुटेनबर्ग ने कहाँ खुला, जर्मनी में। 1476 में जो खुला वो था आपका कैप्स्टन में, इंग्लैंड, कैप्स्टन ने खोला था इंग्लैंड में। ठीक है, जिससे क्या हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, है ना। शिक्षा का विकास में क्या हुआ, इनने योगदान दिया। ठीक है, पुस्तकों का क्या हो गया, अभाव नहीं रहा। अब पुस्तक क्या होने लगे, छपने लगे। क्यों, क्योंकि छापे खाने से विकास हुआ। तो सबके पास क्या आने लगी, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आने लगी। क्यों, क्योंकि पुस्तकों का विकास होने लगा इससे, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय हुआ। दार्शनिकों का महत्व, यहाँ पे देखते हैं हम दार्शनिकों का क्या महत्व है। तो देखो दार्शनिकों का अगर हम बात करेंगे महत्व, तो यहाँ पे यूनान और जो रोम के साहित्य का, ठीक है, लोग क्या करने लगे, अध्यापन करने लगे। ठीक है, तो जिससे क्या हो गया, दार्शनिकों का महत्व भी बढ़ने लगा। यूनान और रोम के, है ना, साहित्य का क्या होना, अध्ययन करने लगे लोग। ठीक है, वैज्ञानिक आविष्कार, लोग क्या करने लगे, कागज की खोज करने लगे, छापे खाने की खोज करने लगे, है ना, कुतुबनुमा, है ना, बारूद इत्यादि चीज़ों का क्या होने लगा, आविष्कार होने लगा। जिससे क्या आने लगी, नवीन क्रांति आने लगी। ठीक है, भौगोलिक खोजें होने लगी, जैसे कि मार्को पोलो हो गया, वास्को डिगामा हो गया। ठीक है, और आपका कोलंबस हो गया। इन लोग क्या करने लगे, है ना, दूसरे क्षेत्रों में जाकर क्या करने लगे, खोज करने लगे। तो जिससे भी क्या हुई, पुनर्जागरण की क्रांति सामने आई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम कि जो पुनर्जागरण है उसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, मतलब कि लोगों पर या समाज पर या फिर, है ना, मतलब कहाँ कहाँ इसका प्रभाव हमको देखने को मिलता है। तो देखो, पहला वाणिज्यवादी क्रांति का सूत्रपात हुआ। वाणिज्यवादी मतलब क्या हुआ कि देखो, व्यापारिक विचारधारा में क्या हुआ, बदलाव हुआ, है ना। वस्तु विनिमय के स्थान पर क्या, मुद्रा विनिमय का कार्य प्रारंभ हो गया। ठीक है, वाणिज्यों का एक नया नारा आ गया कि अधिक सोना अधिक धन। ठीक है, तो अधिक शक्ति, क्या आ गया, वाणिज्यों का नारा आ गया कि भाई अधिक सोना अधिक धन अधिक शक्ति, है ना। विदेशी व्यापार को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला। ठीक है, इन परिवर्तनों को वाणिज्यवादी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो वाणिज्यवादी क्रांति क्या हुई कि भाई क्या हो गया कि व्यापारिक विचारधारा में बदलाव हुआ और वस्तु विनिमय के स्थान पर हम क्या करने लगे, मुद्रा का विनिमय करने लगे। ठीक है, और इनका एक नया नारा आ गया कि भाई अधिक सोना अधिक धन अधिक शक्ति। ठीक है, व्यापार को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला। विदेशी व्यापार को मतलब एक देश से दूसरे देश पर क्या होने लगा, आयात निर्यात होने लगा। किसके कारण, पुनर्जागरण के कारण। लोगों में जैसी जागरूकता बढ़ी तो वो क्या करने लगे, एक दूसरे देश से आयात निर्यात करने लगे। ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा है, वाणिज्यवादी क्रांति के नाम से। ठीक है, अगला देखो, साहित्य एवं विज्ञान का प्रभाव, है ना। साहित्य में क्या हुई, वृद्धि हुई।
पुस्तकें विज्ञान एवं साहित्य के विषय पर क्या होने लगी, पुस्तकें छपने लगी, छापे खाने का विकास हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, साहित्य और विज्ञान में विकास हुआ। ठीक है, बौद्धिक प्रभाव, देखो बौद्धिक प्रभाव क्या हुआ कि जनसाधारण लोग थे, ठीक है, उनके पास क्या थी, स्वतंत्र चिंतन की अभिव्यक्ति नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब वो भी क्या करने लगे, तर्कवादिता के ने क्या हुआ, इनके अंदर जन्म ले लिया। ठीक है, तर्कवादिता का मतलब क्या होने लगे कि सही गलत का ये निर्णय करने लगे, है ना, तर्क के आधार पर। ठीक है, जिससे क्या हुआ, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का क्या हो गया, अंत हो गया। वही स्वाभाविक सी बात है, जब आप तर्क के आधार पर कोई चीजें करोगे तो क्या होगा, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का तो अंत हो जाएगा। ठीक है, अगला राष्ट्रीयता की भावना का क्या हुआ, विकास हुआ। अब कैसे विकास हुआ देखते हैं हम। राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। यूनानी एवं लैटिन भाषाओं से क्या हुआ, समाज में स्वयं को उन्नत करने की भावना का विकास हो गया। ठीक है, अनेक लेखकों ने क्या करने लगे, रचनाएं लिखने लगे। ठीक है, अब जब अनेक लेखक क्या करेंगे, लैटिन और यूनानी भाषाओं में रचनाएं लिखने लगे तो क्या हो गया कि उन्नत करने की भावना का यहाँ पे विकास होने लगा। ठीक है, तो इससे क्या हुई, राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। ठीक है, तो ये राष्ट्रीयता पर प्रभाव हो जाएगा। इतिहास पर प्रभाव देखते हैं हम। ठीक है, ये इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि सामाजिक जीवन में प्रगति आई। ठीक है, सामाजिक जीवन पर कैसे प्रगति आई देखो, तो यूरोप के लोगों में क्या हुआ, विचारों में परिवर्तन हुआ। ठीक है, अंधविश्वासों का अंत हो गया। ठीक है, सामाजिक जीवन शैली में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। इसमें क्या आ गई, नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ गई। ठीक है, सामाजिक कुरीतियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, ठीक है, उनको क्या कर दिया हमने, नष्ट कर दिए, और भौगोलिक खोजों की ओर क्या हुआ, आकर्षण हुआ। जैसे कि मार्को पोलो हो गए, आपके वास्को डी गामा हो गए, ये क्या होने लगे, एक देश से दूसरे देश की ओर खोज की ओर निकलने लगे। ठीक है, चलो धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देखो धार्मिक अंधविश्वासों की मान्यताएं का क्या हुआ, खंडन हुआ। ठीक है, धार्मिक जो अंधविश्वास थे उनका क्या हो गया, खंडन हो गया। ठीक है, तर्क और बुद्धि का प्रयोग होने लगा, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो ये धर्म पर प्रभाव पड़ा, क्यों, क्योंकि देखो जो मान्यताएं थी, है ना, उन पर हम कैसे करने लगे, खंडन करने। क्योंकि जैसे देख ईसाई धर्म था, उसको छीण कर दिया हमने, क्योंकि देखो पूरे आपका अगर हम बात करें यूरोप में, तो पूरा क्या था, ईसाई धर्म फैला हुआ था। तो ये क्या हो गया, धीरे धीरे समाप्त होने लगा। धर्म के ठेकेदारों के चुंगल से, है ना, निकलने लगे लोग, और क्या होने लगा, कैथोलिक धर्म के विरुद्ध आंदोलन हुआ, है ना, एक धर्म हुआ था आपका कैथोलिक धर्म। ठीक है, उसके विरोध तो आंदोलन कर दिए लोगों ने। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है हमारा कि धर्म पर भी क्या पड़ा, इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो ये बौद्धिक प्रभाव हो गया आपका, है ना, ये सारी चीज़ें हो गए आपके प्रभाव हो गए। ठीक है, अगर इतिहास पर और देख लेते हैं हम कि इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा इसका। ठीक है, तो इतिहास पर अगर हम प्रभाव देखेंगे कि इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इतिहास पर इसका प्रभाव हमको देखने को मिलता है कि इतिहास में जो लिखे जाने लगे, है ना, मतलब क्या होने लगा, अब इतिहास लिखे जाने लगे, पढ़े जाने लगे। ठीक है, और क्या होने लगा, वैज्ञानिक ढंग से इतिहास को लिखने का एक नवीन प्रगति आई। ठीक है, तो जो इतिहास लिखने का तरीका बदल गया। ठीक है, तो ये इतिहास पर भी कुछ प्रभाव पड़ा। तो ये आपको अच्छे से करना, यहाँ से आपके कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें हम देखो जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है, इसमें हम 3 मार्कर क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और सब्सक्राइबर को बढ़ाएं। ठीक है, अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो आपके देखना वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।